हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह आज हमें दी है कि हम उसकी महिमा कर सकें और उसके नाम को हम धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सबका स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह। इस महीने की मार्च की 30 तारीख आज हमारे सामने है और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 1 तारीख से लेकर और 30 तारीख इस महीने की उसने हमें संभाला। और मैं तहे दिल से आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप हमारे लिए क्या सहयोग राशि भेजते हैं, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। ये सेवकाई आपकी है और इस सेवकाई में आप सहयोग कर रहे हैं। प्रभु इस सेवकाई के द्वारा आपको बहुत बड़ी आशीष देगा और हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 14 पद, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि किप्रुस और गयुस को छोड़कर मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम से बपतिस्मा मिला, और हाँ, मैंने इस पर नास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम दुआ करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं कि आज की सुंदर सुबह आपने में दी है। ये 30 तारीख प्रभु, हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं। थर्सडे का दिन आपके द्वारा हमें मिला ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। और इस महीने के अंतिम दिनों में हमें प्रभु, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु इस वर्ष के या का ये 3रा महीना है जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आया। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे। एक एक दिन हम आपके साथ साथ चल सके, आपकी महिमा कर सके। विशेष प्रार्थना करते हैं पास्टर सनी के लिए प्रभु जी, बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुजानगढ़ में एक बड़ी सेवकाई आपने उनके साथ रखी है ताकि परमेश्वर वो आपकी सेवकाई में आगे बढ़ें, आपकी महिमा कान बन सके। पिछले दिनों प्रभु जो हार्ट अटैक उनको हुआ, आपने उनकी मदद की, सहायता की, आपका हाथ उनके साथ रहा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एंजियोग्राफी में मदद की, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। आपने किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी और पिता परमेश्वर जो कमजोरी कमी घटी आपके नाम से दूर की जाए। आपके दास को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी दया दृष्टि पर बनी रहे ताकि वो और आगे बढ़ते जाए, बहुतों के लिए आशीष में बने। और पिता परमेश्वर हम चाहते हैं हम एक दूसरे के साथ खड़ा होना सीख सकें, एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे को आप में उठा सके और सारी परिस्थिति में आदर महिमा आपको मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं, राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे देश के लिए, देश की सारी परिस्थिति को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप जानते प्रभु, अपने हाथों में ले अपनी उपस्थिति का एहसास दें। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रभु जी, बड़े आदर के साथ उनको हम आपके चरणों में लाते हैं, आपके सिंहासन के सम्मुख लाते हैं। हर प्रकार की परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाएं पिता परमेश्वर, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। और प्रभु ये प्रदेश बराबर उन्नति करता चला जाए और बहुतों के लिए आशीष में बन सके। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए, आप उनके साथ उनकी मदद कर। हमारे राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे ताकि परमेश्वर वो भी आपकी उपस्थिति का, निकटता का एहसास कर सकें। और जो जिम्मेवारी आपने दी उसको उठाने की सामर्थ्य और शक्ति आप उनको प्रदान करें ताकि सारी बातों के द्वारा हे पिता आदर महिमा आपको मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ प्रभु जी इस डिवोशन में जुड़े, प्रभु उनको आशीष दे। यीशु के नाम से हम जयपुर शहर से, राजस्थान से हर एक के लिए आशीष को मांग लेते हैं। पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए हम आशीष मांगते हैं और यही चाहते हैं प्रभु पूरे देश में आपकी महिमा हो। हमारे पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आपके आशीष चाहते हैं, अधिकारियों पर भी आपके आशीष चाहते हैं। सबको हम आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको और मुझे संभाले रखता है।
चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, उन सारी बातों में हमारा परमेश्वर हमें आशीष से भरपूर करता है, ताकि हम और अधिक प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, हमने यहाँ पर पहला कुरिन्थियों में पढ़ा है और 14 पद में कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गेयुस को छोड़कर तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया है। बपतिस्मा समझने की बात है। यदि आप इस बात को समझ गए तो कभी भी आपके मन में विरोध नहीं आएगा, मसीहों के बारे में विरोध नहीं आएगा। लोग कहते बपतिस्मा धर्म परिवर्तन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पौलुस ने रोमियो में इस बात को प्रकट किया है, इस बात को प्रकट किया कि पाप के लिए मर जाते हैं, और जब पाप के लिए मर जाते हैं तो वो इस बात के लिए कहता है, रोमियो उसका 6 अध्याय में हमने इस चीज़ को सीखा था और इस चीज़ को बताया था, और वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चलें। यह है वास्तविकता। प्रियो, वचन इस बात को सिखाता है, परमेश्वर की आत्मा इस बात को सिखाती है, ताकि हम क्या करें। जिसने विश्वास किया है, जो अपने पापों से मर गए हैं, पापों से छुटकारा जिन्होंने प्राप्त कर लिया, जो पाप के लिए मरे हुए हैं, अब उस मरी हुई चीज को दफनाने का काम ये पानी में किया जाता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये तो केवल मरी हुई चीज को दफनाना है। जो मरी हुई चीज बदबूदार है, हमारे घर में कोई भी चीज यदि मर जाती है, चूहा मर जाता है, बदबू देता है, लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपके पाप मर गए हैं, उस पापों को दफनाना पड़ता। दफनाई हुई चीज़ वापस नहीं आती, जलाई हुई चीज़ वापस नहीं आती, उसको जला देना, उसको दफना देना, पानी में हम उसको दफना देते हैं। और जैसे यीशु मसीह 30 दिन मृतकों में से जी उठा, वैसे ही वो व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं, जिसके पाप क्षमा किए गए हैं, वो जिलाए जाते हैं। यहाँ रोमियो के 6 पद में, 6 अध्याय में और उसके 4 पद में लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं। हम उसके साथ गाड़े गए, और न केवल गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जी उठा। केवल दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ जो मृतकों में से जीवित हो उठा, और केवल एक ही व्यक्ति की कब्र आज खाली है। इसलिए प्रियो, वो कुरिन्थियों में इस बात को कहता है कि मैंने तो बपतिस्मा किसी बहुतों को नहीं दिया, परंतु उस बात को स्मरण कराता है कि मैंने 2 व्यक्तियों को बपतिस्मा दिया। लेकिन उसके बाद कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम से बपतिस्मा मिला। अपने आप को छुपाना चाहता है, अपने आप को गौन करना चाहता है, बोला मैं कुछ नहीं हूं, परमेश्वर है सब कुछ। जैसे यीशु मसीह ने को दफनाया गया और 30 दिन वो जीवित हो उठा, वैसे हम भी नई चाल के लिए, यहाँ लिखा है नई चाल के लिए हम जीवित हो उठते हैं। इसलिए कई बार ये चीज़ बहुत बड़ी हम करते हैं। और कहता, और हाँ, मैंने स्तिफनास के घराने को बपतिस्मा दिया, इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। हजारों लोगों ने संदेश को सुना, अलग अलग जगह जाकर पौलुस ने संदेश को दिया, लेकिन बपतिस्मा कहीं नहीं दिया। बहुत ही गिने चुने लोगों को बपतिस्मा दिया। और बपतिस्मा भी ये है कि हम अपने गुनाहों को दफनाते हैं। और प्रियो, इस बात के लिए बार बार यहाँ पर पहला कुरिन्थियों में जो फूट आई है, जो विषय चल रहा हमारा कलीसिया में फूट, ये इसलिए फूट आती है कि फिर लोग कहते हैं ये मेरा, ये मैंने इसको बढ़ा, मैंने ऐसे किया। बढ़ाने वाले कोई नहीं है, बढ़ाने वाला केवल ईश्वर है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसको ईश्वर ही बढ़ाता है। हमें तो एक जिम्मेवारी दी गई है। इसलिए प्रियो, आज हम यही रुकेंगे और कल फिर हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि इस वचन के द्वारा हम सब और अधिक आशीष को प्राप्त करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक बार फिर मैं पास्टर सनी के लिए, जो सुजानगढ़ में सेवा करते हैं और SMS में एडमिट है,
आप उनके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनको पूरी तरह से स्वस्थ करे, चंगाई दे और अपनी महिमा करे।